कहाँ थे अपन? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की कहानी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? किसी भी सेंटर का मास, बढ़िया, किसी भी मास का सेंटर, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। एक बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर में होता है। किसी भी मास का सेंटर, जहाँ बॉडी इक्विलाइज रहती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, ये पेन ले लो, ठीक है, इस पेन में यहाँ से रखोगे तो इस तरफ गिर जाएगी, यहाँ से रखोगे तो इस तरफ गिर जाएगी, लेकिन एक पॉइंट जरूर होगा जब ये ऐसे बैलेंस हो जाएगी। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वही पॉइंट, ठीक है। सपोज कर लो जब हम छोटे रहते हैं, हमें सेंटर ऑफ मास बचपन से पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास नर्सरी एलकेजी से, लेकिन हमें कोई सिलेबस में बताता नहीं है, ठीक है। हम घुटने से चलते हैं, पता नहीं रहता, तब तक हमें सेंटर ऑफ मास की जानकारी नहीं होती। लेकिन जब हम अपने सेंटर ऑफ मास को समझने लगते हैं कि हमारी मेन मास की डिस्टेंस जो भी है कहाँ से मेंटेन हो रही है। सपोज कर लो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ से लाई करता है बीच से एकदम, तो हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वहीं अगर सेंटर ऑफ मास पे किसी और बॉडी पे बात करें तो इसको निकालने की अलग अलग मेथड्स होती है। अब कॉपी है, कॉपी का सेंटर ऑफ मास तो अलग होगा ना। कई बच्चे तुमने देखे होंगे ऐसे ऐसे कॉपी घुमा लेते होंगे ऊपर, वो बिल्कुल अपने आप को प्रो समझते हैं। क्लास में एक दो बच्चे तो होते ही हैं ऐसे, ठीक है। तो वो एक्चुअली उनको क्या पता होता है? बॉडी का सेंटर ऑफ मास, और उसको वो घुमा रहे होते हैं, तो उसको क्या कर रहे होते हैं? वो रोटेशन। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पढ़ते हैं अपन? रोटेशन। सोचो उस बच्चे को भी रोटेशन आता है, वो आप लोगों को नहीं आता ऐसा नहीं है, उसको पता नहीं होता कि क्या वो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वही कर रहा होता है। तो सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है कि अपने पार्क वगैरह रहते हैं, वहाँ पे एक वो रहता है, झूला रहता है एक तरीके से, ऐसे डिस्क रहती है, बीच में से एक वो रहता है, एक डंडा स्टाइल निकला रहता है, और वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देता है। अरे छोड़ो, बचपन में मेरे सीसो तो अलग होता था, सीसो तो ऐसा रहता है, वो अलग रहता है। सीसो भी ले सकते हैं तुम सेंटर मास के केस में। तुम तो मैंने ये वाला ले लो, बचपन वाला झूला देखा है तुम? गए हुए छोटे छोटे मेले रहते हैं, छोटे छोटे मेले में यहाँ से बाइक लगा देते हैं, यहाँ से कार लगा देते हैं, ऐसे घोड़ा लगा देते हैं, वो लाइट नहीं रहती इसमें, सिर्फ गाने बजते रहते हैं, छियां छियां वाले एक्चुअल में वही होता है। तो देखा है कि नहीं देखा? पहले बताओ, नहीं तो मैं एग्जांपल चेंज कर दूंगा। नहीं देखा? सर व्हील भी बता सकते हैं, जॉइंट व्हील भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे फील नहीं आता है चलो अच्छा दूसरी तरह से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना मान लो कि अच्छा मेले में वाला तो तुमने देखा होगा, ये तो तुम मना नहीं कर सकते, मेला तो अभी भी लगता है। एक ऐसा वो लगा रहता है, ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अपने मेले में एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है, बताओ क्या? वो अपन को टेंजेंशियल फोर्स भी सिखाता है। कई बार ये जो होती है ना, ये खुल जाती है और सीधे फिक्स जाती है ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें टेंजेंशियल फोर्स भी होती है। चलो वापस आते हैं। तो इस जगह क्या होता है, जो डिस्क वाला मैं बता रहा हूँ, अच्छा तुमने सेपरेट सीडी तो देखी होगी, सीढ़ियाँ इतनी पुरानी नहीं हुई, ठीक है, अभी 2012 तक तो थी, तुम ज़्यादा छोटे भी नहीं होंगे था। तो सीरीज में क्या रहता था? एक डिस्क रहती थी, ठीक है, बीच में क्या रहता था? होल रहता था, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है वो तुम्हारा जो झूले की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में एक होल होता है, ऐसे करके उसमें एक डंडा लगा रहता है, यहाँ से रेलिंग्स लगी रहती हैं, बच्चे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसमें से एक बच्चा क्या होता है, नीचे करके पुश लेता है, धक्का देता है, और ये कैसे घूमने लगता है? एक रोटेशन, ठीक है। तो जब वो रोटेशन में ऐसे फोर्स लगाता है तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, और ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज कर लो r, ठीक है, तो टॉर्क हमारा क्या होता है? r क्रॉस f, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिखें, सिर्फ लैंग्वेज में लिखें, तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी? सुमित, जानवी, कौन सी? परपेंडिकुलर। समझ में आया? पक्की बात? क्लियर है? तो इसे हम पढ़ते हैं रोटेशन मोशन, चैप्टर 7 क्लास 11, ठीक है। इतना कम नहीं पढ़ते, इतना मैंने बताया, लेकिन मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि तुम्हारा सेट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत लिख लो, हल्का फुल्का लिख लो, ठीक है, क्योंकि अपन अभी टॉर्क पढ़ने वाले हैं कहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो, तो सीधी सी कहानी है, डरना नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। टॉर्क समझ में आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी परपेंडिकुलर,
तो सीधी सी बात है, ये हमारी हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो मजा आने लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। 12th की पोर्शन में एक खराबी है थोड़ी सी, अच्छाई भी कह सकते हो, वो दिखती नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तो नहीं देखी, तो अभी तक का एक्सपीरियंस हो गया, काफी फिजिक्स पढ़ ली मैंने नहीं देखी अभी तक। तुम लोग शायद कहीं देखो तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। लेकिन होती है, ये कंफर्म है, तभी इतना सिलेबस डिजाइन किया गया है, मतलब हाई एक्सपेरिमेंट्स में होती है, आईआईटी वगैरह में आपको मिल जाएगी। चलो इतना क्लियर है, अब की बात है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें अपन ने क्या रख दिया, एक डाइपोल। रख दो पहले डाइपोल, टेढ़ा ही तो रखेंगे, तभी तो टॉर्क लगेगा, तभी तो ऐसे घूमेगा वो। सपोज करो ऐसे टेढ़ा रखा है, मैंने फूक लगाई, तभी तो घूमेगा ये। जैसे फोर्स पड़ा। हाँ, और अगर सीधा रख दूंगा तो क्या करने घूमेगा ये, ऐसे ही रखा रहेगा। फील आ रही है समित? टेढ़ा क्यों रखा, समझ आ गई? हाँ, अभी क्या होता क्या है, किताबों में भी लिखा रहता है, हम पढ़ भी लेते हैं वहाँ से, लेकिन वो फील नहीं आ पाती, क्योंकि क्या है, फील आने में भी मेरे को भी टाइम लगा था। क्यों झूठ बोलूं, पहली बार जब मैं भी 12th में था तो अभी समझ में अच्छे से आ गया था, डेरिवेशन में कर लेता, सब कर लेता था, लेकिन क्या वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। जैसे अभी इसके एक डाउट से अभी एक चीज क्लियर हो गई, वो इसके जस्ट डबल होती है। मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था, होती है सच में, मैंने देखा गहराई करके, तो एक रिजल्ट कितना बढ़िया बना वो। तो ऐसे करके एक्सपीरियंस ऐड होता जाता है। तुम लोगों का भी जाएगा, अगर 2-2-3 दिन ऐसा कभी नहीं करना, मजाक कर रहा हूँ। चलो वापस आए, तो इलेक्ट्रिक प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी F = QE, और माइनस के कारण इसके जस्ट अपोजिट। इसमें कोई दिक्कत ध्यान भी, कोई दिक्कत? फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सीधी बात है, क्या सिखाया मैंने, डायपोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2a, ठीक है। अब मैंने इसका वो निकाल दिया, इसका हाफ तो अपन सभी जगह कर लेते हैं ना। सपोज कर लो ये हाफ से मिड से एक एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। तो और बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये थीटा यहाँ पे बना है, ये 2 है, यहाँ बनना है थीटा, ठीक है। डायपोल तो बनेगा ना, वो तो मैंने होना ही हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ये भी क्या हो गया हमारा, अरे याद नहीं आ रहे वाले एंगल, बचपन में पढ़े थे, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, क्लास 8 ज्योमेट्री, याद आ रहा है? तो ये कितना हो गया, ये भी जानवी थीटा, तो ये तो दिया है, ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, और ये थीटा है, और ये हो गई हमारी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे यहाँ तक। ये कितनी ले ली अपन ने, x ले ली, क्योंकि यार बहुत कंफ्यूजन कई बार आगे पीछे भी हो जाता है। क्या ले लिया अपन ने, यहाँ तक आगे क्लियर है। आगे क्या होगा, तो निकलेगा ही, लेकिन अभी अपन किस पे बात कर रहे हैं, टॉर्क और डाइपोल। हाँ cos थीटा निकालो, cos थीटा निकालो, चलो ये बात सही है, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, मुझे इसका cos थीटा निकाल के बताओ, चलो सब लोग। टॉर्क ऑन डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा, ये तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन सर इसमें sin थीटा लगेगा शायद सर, क्योंकि सर इसमें x को लेंगे तो सर हाँ, sin थीटा लगेगा। हमें ऐसी रिलेशन बनाना है जिसमें ये परपेंडिकुलर हो और उसमें हाइपोटेनियस हो। तो साइन थीटा क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, x और हाइपोटेनियस कितनी है, थीटा, सॉरी ठीक है। बड़े की बात चलिए ना अभी, इतनी कहानी क्लियर है, जानवी नहीं है क्लियर, सर नहीं आया समझ में, आप दोबारा बताओ। ऐसा सुमित, हां सर, cos sin tan sin है पक्का, अच्छा वेरी गुड, आ जाओ। अच्छा एक चीज बताना मेरे को, तुम लोगों को ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने वेक्टर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया ना मुझसे। ये देखो, ये अगर पूरा भूल जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ, मैग्नेटिक फील्ड सब भूल गए तुम लोग, कुछ नहीं होगा 2 मिनट के लिए। ये तो
ये तुम्हारा क्या है, डायपोल है। सपोज करो कोई लेंथ है l, ठीक है, इसका थीटा यहाँ लगा, तो ये क्या हो गया, इसका कॉस कंपोनेंट है ना, और ये इसका क्या हो गया, साइन कंपोनेंट, और यही तो ये है, और यहां से अगर x निकालोगे तो कितना हो गया 2a। समझ में आ गई, पकड़ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए बेसिक समझना इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मेरे को नहीं पता होती इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, ये सब रिव्यू में इसको सॉल्व कर सकता था विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, समझ क्लियर है। सर हाँ सर जो x होएगा वो 4 हम इसे फोर्स करते हैं वो होता है। अभी आएंगे। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट है, ये x डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो वेरिएबल चेंज करते हैं, 11th में अपन r से पढ़ते हैं, फिजिक्स में अपन r बहुत हो रहा था रेडियस, तो मैंने x ले लिया, ठीक है। एग्जाम में भी x ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ते चलो आराम से। अपन अपनी तरफ से पढ़ते चले ना, तो ये मान लेना कि बड़े आराम से सिलेबस से सब बहुत छोटी चीज़ है। तुम लोगों को मेन टारगेट होना चाहिए, बताओ क्या, कंपटीशन, साथ ही साथ मेरिट। अगर एकेडमिक्स फोकस है तो मेरिट, ठीक है, और अगर कंपटीशन फोकस है तो कम से कम बाकी सब्जेक्ट अच्छे करते हुए मेंस में अच्छा स्कोर लेके आना। मेक श्योर एडवांस के कम नहीं हो आप लोग, मैं क्यों झूठ बोलूँ, एडवांस आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एडवांस वाले बच्चे 11 कवर कर चुके हैं अच्छे लेवल पर, है ना, यानी नीट कवर हो जाता है। लेकिन बताओ तुम एक काम कर सकते हो, जानवी ऑफर है तुम्हारे लिए, सैटरडे को, संडे को एक दीदी आती है, तुम्हारी सीनियर है, उनको पेपर सॉल्व कराता हूँ पूरे मेडिकल के, दे देंगे नहीं लेके, समझ में आएंगे नहीं, छोड़, वो आती हैं, उनको पूरा मेडिकल पेपर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो इवन इफ कुछ फायदा हो जाए तो देख लेना, ऐसे कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, उनका भी टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सैटरडे को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है, अगर लगे तो फॉलो कर सकते। ट्वेल्थ की फोकस करो, तुम तो राइटिंग अच्छी करो, कॉपी लिखते हैं कैसे कैसे ऐसे देखा करो, अच्छी अच्छी कॉपियाँ देखा करो, राइटिंग फोकस करो, सारी चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है, बायो को याद करो, केमिस्ट्री को याद करो, और मेरिट की तरफ फॉलो। क्लियर है। अगर ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग हो तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? हैंडराइटिंग से फर्क पड़ता है, लेकिन हैंडराइटिंग से ज़्यादा प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है। समझ में आया? चलो समझ में आया? और ये हैंडराइटिंग एक साथ नहीं सुधरता, मैं भी तो पर डे प्रेजेंटेशन भी तो सुधारता हूँ, करेगा मैं साइन पे फोकस कर रहा हूँ, साइंस थोड़ा अच्छा बनाना नहीं, ठीक है, चलो वेरी गुड, नोट करो जब तक मैं। फोर्स कितना लग रहा है? क्यूई साइन थीटा सब बता दिए। समझ फोर्स कितना लग रहा है? सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज कल मैं चला गया छुट्टी पे, कितनी 6 महीने, ये डायग्राम में एकदम छोड़ दिया। अब तो मैं निकालना है क्या, टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना है? ठीक है, मैं नहीं बता रहा, चालू हो जाओ। एक डाउट है, अरे बहुत बढ़िया। सर इसमें पॉजिटिव में फोर्स है और नेगेटिव में तो इसका क्यूई होगा तो माइनस क्यू लिखेंगे, माइनस लिख में हमेशा डायरेक्शन बताता है, तो टेंशन नहीं लेनी कभी। कैंसिल नहीं करेंगे ना। हाँ कभी टेंशन मत लेना, ठीक है, जहाँ टेंशन देने का होता है ना वहाँ बता दूंगा, ठीक है। अभी टेंशन नहीं ले रहे, कैंसिल अभी टेंशन, कोई भी एक फोर्स डालो, यहाँ पर x माना, हाँ यहाँ पे x माना, तो फोर्स कितना है जानवी? फोर्स कितना है अपना? QE, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितनी परपेंडिकुलर? x। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बच्चे चढ़ जाए सर हमें तो इससे निकालना है, ठीक है, माइनस, हाँ तो मैं तो कुछ नहीं चढ़ा लिख के लोग लेते हैं, तो कुछ नहीं है, फोर्स इस पर लग जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये भी x है, और इस पर लगेगा तो माइनस q आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा टास्क है क्या? बात वही है, ठीक है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और x की कितनी वैल्यू है? 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब मुझे इतना बताओ, ये फिर आ गया q इनटू 2a, क्या लिख सकते हो? p
तो उसको लिख दूं P डायपोल मूवमेंट इनटू नहीं लगा अभी E और ये रुपया sin थीटा इनटू के लिए हल्का सा वो रख लो अभी। अब P E sin थीटा को तुम ऐसे लिख सकते हो P क्रॉस E क्रॉस प्रोडक्ट हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में याद आ गया? हाँ। ये तो फायदा होता है पहले पढ़ने का बेसिस यानी फील आई मैंने सर क्यों दिया वो के Q1 हमको डाल वो भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं लेकिन मैं अब कितनी बार एक ही फॉर्मेट अप्लाई करोगे मेरा तो मानना ही रहता है थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए मजा आया टॉर्क में अच्छा ये तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है तो लगता है अरे यार नाना भी था पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती डिले है होता रहता है। अच्छा डिले होता है चलो अच्छी बात कभी ऐसा होता है कि ठीक है कल आएंगे Yes, sir. सुबह ही आ जाते हैं स्कूल में ज्वाइन करने से पहले सब मेरा होता है। बहुतों का होता है इफ अगर तुम में से कोई अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है वहाँ सब जो कॉलेज है एग्जिस्ट करती है बंदे कई ऐसे भी मिलते हैं जो किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो मतलब बेहतरीन 8-8 दिन तक नहीं चलते मतलब बहुत तगड़े लगते तुम हाँ ठीक है रियल लाइफ में तो आप कुछ वो नहीं कर सकते और सर अगर कोई ग्वालियर में DU में जाए तो ग्वालियर से BA में जाए। हाँ वेरी गुड ड्यू बड़ी यूनिवर्सिटी सर नहीं उसके लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा बस वो है कि दिल्ली में मतलब बहुत सारे लोग नहीं अपोजिशन रहता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह रहती है लाइफ में एग्जिस्ट तो करना है ना हमें कहीं ना कहीं फाइट करो अब कोई मेरे से कह रही है कि दिल्ली में जाके एग्जिस्ट करना ही पड़ता है अगर आप जॉब करनी है तो आपको हैदराबाद भी जाना पड़ेगा IT में जॉब करनी है तो वहाँ क्या इससे डरोगे कि आपको इंग्लिश कमजोर है या फिर क्योंकि हम कितनी भी इंग्लिश अच्छी कर लें बेसिकली हम कहाँ से भिंडमुरैना ग्वालियर रीजन ठीक है मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा ये एडवांटेज भी ये बात ध्यान रखना हम लोग डरने का रेशो हमारा बहुत कम रहता है सामने वाले का ज़्यादा रहता है वो रीजन चाहे कुछ भी हो तो लेकिन क्या हमारा फैक्टर सबसे डाउनफॉल में क्या रहता है सेकेंडरी डाउनफॉल नहीं होगा सेकेंडरी क्या इंग्लिश तो वो इम्प्रूव करनी रहती है कई लोगों को जो सीख जाते थे इंग्लिश वो घर में तो कहते हैं हम ये आप क्या बनाए और जब फ्लुएंसी पे आते हैं ना मैं मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से MNC डील कर रहे हैं एक फ्रेंड है मेरा आदर्श करके नाम है दाल बाजार तो देखा होगा सबने दाल हाँ ठीक है जस्ट बता रहा हूँ कंप्लीट कर देंगे उसको दाल बाजार देखा होगा ना दाल बाजार में बैठा है एनरोल्ड कहाँ है वो सैमसंग में ठीक है दाल बाजार में उसका पैकेज आ रहा है 22 लाख समथिंग वो क्या करेगा ग्वालियर में 22 लाख का ईयरली पैकेज सोच रहे कुछ नहीं अब जैसी रात होती है उसके कॉल होते हैं उस पर शुरू हो जाता है ये सर इन होता है कौन सा सिंग्स और अपनी फ्रीक्वेंसी में जैसे पापा ने बोला उसको म्यूट पे लगा हाँ पापा ये होता है आप लोग तो मैनेज करने की आदत आनी चाहिए और ड्यू के लिए तुम्हारा बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट रखते हैं ऐसा कुछ रहता है प्रोसीजर पूरा देख लीजिए तो मेक श्योर जा सकती हो MSc फिजिक्स कर सकती हो BSc फिजिक्स कर सकती हो कुछ और भी कर सकते हो चलो कहानी ठीक है पक्की बात आगे बढ़े ये टॉप हो गया बहुत बड़ा था क्या अच्छा एक चीज और थोड़ा इतने से मन पड़ना पड़ेगा एक चीज और याद लिख दूं साइन की वैल्यू से टॉर्क वेरी कर सकता है तो केस 1 हमारा क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू व्हाट एक बार 0 ले लो और केस 2 ले लो एक बार थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब 0 का मतलब क्या होगा ध्यान से सुनो 0 का मतलब क्या होगा ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एंगल जहाँ भी 0 हो गया तो कैसा हो गया ये ऐसा था एंगल बन रहा था ये एंगल 0 हो गया तो कैसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया क्लियर है तो एक यही वाला केस ले लो ठीक है और दूसरा जब थीटा 0 होगा तो डायरेक्शन ई केस में है और 180 होगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा ठीक है हाँ वेरी गुड ऐसे ही कुछ आएगा तो पहला तो तुम्हारा ये हो गया P ऐसा ले लेता हूँ ठीक है और दूसरा ऐसा हो गया इसको अपोजिट ले लेता हूँ माइनस इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ ठीक है अब वैल्यूज में निकालो कितना आएगा जल्दी से टॉर्क कितना है ये हमारा P sin थीटा sin 0 कितना होता है 0 तो टॉर्क कितना लगेगा 0 ऐसे देख लो ना हाँ 0 आया P sin 0 कितना हो गया 0 कितना आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 इसमें sin 180 कितना हो जाता है माइनस याद है नहीं है तो याद कर लो तो इसकी निकालने की पूरी मैथमेटिक्स सिखा दूंगी एक साथ
क्या क्या सीखोगे? नहीं सिखा दूंगा मैं, ऐसी वो नहीं है। एक साल के अंदर ऐसे क्या कर सकते अरे सब हो जाता है, चिंता नहीं करना। तो -1 हो गया तो माइनस, क्लियर है? -p मतलब ये उल्टा है। सही आता है। हाँ हाँ, शायद 18-19 पेपर नहीं है, कल मैं लेके आ जाऊँगा, पेपर देख लेना सारे, ठीक है? या उसमें मैं फोटो खींच के पीडीएफ बना के डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है? तुम्हारे पास पुरानी पीडीएफ में सेंड कर दूँगा, नए वहाँ से ऐड होने लगेगा। तो थीटा की वैल्यू बदल गई, इसकी भी वैल्यू बदल गई, ठीक है? नोट डाउन कर लो। अब थीटा कैसे भी घुमा दो, कोई दिक्कत? नोट डाउन। अच्छा, इसमें हर चीज में एक पावर पॉइंट होता है, हर डेरिवेशन का एक पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट मतलब वहां से पूरा का पूरा डेरिवेशन ड्राइव होता है। इस डेरिवेशन का पावर पॉइंट क्या है? टॉर्क। पहला तो ये हो गया, अगर आपको टॉर्क पता है तो पूरा ड्राइव हो जाता है। एक हाथ और, ये साइन थीटा वाला फॉर्मेट, ये अगर आपको पता है तो ड्राइव हो जाएगा। ये दो पावर पॉइंट है, इनको मार्क कर लिया करो। हर डेरिवेशन में दो पावर पॉइंट मार्क कर लिया करो। ये मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतने साल 6-3 महीने हो गए लगे? टाइपोन तो तुम्हें याद ही रहेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। Q×2 याद होगा, तुम कहाँ लोगे? टॉर्क में या फिर यहाँ। अपना अपना रहता है, शायद तुम्हारा डाइपोल होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो अपना अपना पावर पॉइंट याद रखा करो। 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने, 1 साल हो जाते हैं, टीचर्स को बुक नहीं उठाते हैं, लेकिन बताते भी नहीं हैं कि ये प्रोसीजर होता है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को सारी चीजें टिप्स तो हो जाएंगी, इस वजह से। हर डेरिवेशन का जो पावर पॉइंट होता है ना, वो अपने पास रखा करो। देखिए यार, उसमें क्या है? टॉर्क निकालना है, एक्स की वैल्यू डालनी है। सुना हुआ लाइन कई टीचर्स से। उसमें क्या है? टॉर्क निकालना है, एक्स की वैल्यू डालनी है। उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये 3 पावर पॉइंट हो गए, समझ में आया? ये देखो, ये सिखाया था, बताओ कहाँ सिखाया था? मोशन की एफटीपी होता है। एफटीपी क्या होता है बताओ? फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? पिछले साल 1.5 साल हो गए मेरे को ज्वाइन हुए। सुबह में डिफरेंट ट्रेनिंग कराते हैं, खूब न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। तो जो पढ़ाने के बाद भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आपको मार्क्स देते हैं। 40 मार्क्स आए, मेरी तो रैंक एक बार लगी थी, वो भी ठीक थी, बाकी तो 15, 40 तो बहुत शानदार टीचर रहते हैं उसमें, मतलब कोटा में काफी ब्रिलियंट टीचर्स है। अपन उनमें एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और एक हाथ मेरिट में आना तो एक अच्छी बात है। ठीक, तो मन ही नहीं कर रहा है, नोट कर। चलो, तो फर्स्ट ईयर से उस लड़के ने क्या किया? बाकी सब लोग पढ़ गए किताबों में, वो पढ़ गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक इवेंट होता है हमारे कॉलेज में काफ़ी होता है, उसमें क्या कार बनाते हैं, ठीक, वाहक करके होता है, वाहक करके होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको पार्ट्स दे दिए जाते हैं, आप कुछ भी करो, हमें नहीं पता। तो उसमें जितनी भी स्किल लगती है, ऑटोकैड ये वो, इंडस्ट्री को ऐसा होना चाहिए जो किताबी कीड़ा होगा, ऐसा होना जो खुली कार को पूरा खोल दे और पूरी कार को फिर से खोल दे। क्या ऐसा स्किलफुल आंसर चाहिए, ये बस आपको चाहिए। उसके बाद हाई मैनेजमेंट होना चाहिए। तो एक बंदा है किताब करके आंसर दे रहा है, दूसरा बंदा है पूरी टीम संभाल रहा है, और यहाँ की टीम को हैदराबाद लेके जा रहा है, हरियाणा लेके जा रहा है। टीम पे स्क्रैच भी नहीं आ रहा है। स्क्रैच इन द सेंस बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप पूरी टीम को लेके जाते हैं। कई गर्ल पार्टिकल्स कह रहा हूँ, कई गर्ल पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं, कई बॉयज़ भी रहते हैं, कई झगड़े भी हो जाते हैं, बात भी ध्यान रखना, सब मैनेज करना रहता है। तो ये स्किल उस बच्चे में आता है, वो जो टॉपर होगा, या फिर उसमें जो उसने सारी चीज़ें अरेंज करी होगी। उसके बाद उसने 66 मारी, ठीक है? तो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड उसका बहुत ज़्यादा शानदार है। बैटरी की पूरी जानकारी उसकी थी, इंजन की पूरी जानकारी उसकी, सारी नोटिफिकेशन उसके पास थे। बस क्या गड़बड़ थी उसके साथ, जो आप लोगों के साथ थोड़ा है, और क्या प्रेजेंटेशन। वो लिखता था 5 नंबर का, लिखते थे उसको 3 नंबर, याद उसको होता नहीं था, रटने में उसका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? सीधी बात है, रटने में उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो वही इसको इफेक्ट करता था, और कोई उसमें खराबी नहीं थी। फाइनली दोनों का सेम कंपनी में हुआ, टीवीएस कंपनी में हुआ, काफ़ी अच्छा पैकेज लगा, ठीक है? लेकिन वो अब खुद का स्टार्ट करेगा, जिसका मैनेजमेंट स्किल हाई थी, ठीक है? और जो नॉर्मल था वो शायद जॉब में आगे बढ़ जाए। दोनों ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता, डिपेंड करता है, ठीक है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि प्रेजेंटेशन सुधारो, और साथ ही साथ एकेडमिक के साथ ओवरऑल करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहना।
ठीक है, मैं नहीं कहूँगा 12th का प्रेशर रहता है, लेकिन 1-2 घंटे निकालो, कोई टेंशन है दिन भर में, नहीं तो हफ्ते में ही से संडे को सबका निकालो। मोबाइल पे ही। नहीं, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कहते हैं क्या? कि मोबाइल पे पबजी खेल लिया या अभी फायर फॉल आया, कौन सा आया, फ्री फायर। मैंने तो अभी तक सिंगल पबजी डाउनलोड नहीं किया अपने फ़ोन में, मेरे को रोकने वाला भी नहीं है। बात ये नहीं, बात ये है कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, क्लोज करते हैं। अच्छा, ये सब हो गया।